जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मई 2020 में कुंभ राशि वालों का राशिफल कैसी होगी, उनकी धन की स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम की स्थिति और साथ ही साथ उनके काम की स्थिति। इस बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला और आवश्यक सूचना, इस वक्त मित्रों वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन क्रांति चल रही है। यानी कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब कहीं ना कहीं 6-8 महीने पूरे विश्व पे आर्थिक मंदी के आसार हैं। तो ऐसे में वही कुंभ राशि वाला टिक पाएगा जो कि जिसके अंदर जो अपनी विशेषताओं को पहचानता होगा, जो अपने ड्रॉबैक पे काम करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है जिन्होंने अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं किया, क्योंकि 6-8 महीने पूरे वर्ल्ड में आर्थिक संकट आने वाला है। तो आज हम सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी विशेषताओं को जानना है, साथ ही साथ अपने ड्रॉबैक पे आप अभी से काम करना स्टार्ट कर दें। क्या मेरे ड्रॉबैक है और अब मुझे ये गलती लॉकडाउन खुलने के बाद बिल्कुल नहीं करनी है, तो आपका नया व्यक्तित्व तो निखर के आएगा और आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला कुंभ राशि वाले अपना विशेषताएं डालें, जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली जो विशेषताएं हैं कुंभ राशि वालों की, वो मेहनती लोग होते हैं। कुंभ राशि वाले लोग अकेले भी हों तो एम्पायर खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेहनत और जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है कुंभ राशि वालों की। तो ऐसे लोग कुनबा बना देते हैं, अपने ग्रुप के अंदर लीडर होते हैं कुंभ राशि वाले। तो एक तो मेहनती बहुत होते हैं और दूसरों हेल्पफुल नेचर होता है, दूसरों की हेल्प भी बढ़ चढ़ के करते हैं। साथ ही साथ दूसरी विशेषता है बुद्धिमान। बुद्धि इनको जहाँ तक कुंभ राशि वालों की बात करें तो महिलाएं भी बहुत बुद्धिमान पाई जाती है। कब क्या बोलना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है, इनको भली भांति मालूम है। क्या निर्णय लेना चाहिए, इनको भली भांति मालूम है। कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना है, व्यापार को कैसे बढ़ाना है, इस क्लाइंट से कैसे बात करनी है, इस बॉस से मुझे कैसे बात करनी है, कैसे मुझे ऑर्डर लेना है, ये बुद्धिमानी इनके अंदर भगवान द्वारा दी हुई होती है। तीसरी चीज़ वाचाल। कुंभ राशि वाले कभी भी चुप नहीं रह पाते हैं, क्योंकि भगवान ने इनको वाचाल शक्ति दी हुई है। और क्योंकि जिस भी प्रोफेशन में ये होते हैं, ये इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी जिस प्रोफेशन में भी इन्होंने शिक्षा ली हुई होती है, उसमें इनको हराना असंभव बात है, क्योंकि उसमें ये पढ़ पढ़ के इतने मास्टर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव कुंभ राशि पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको हराना असंभव बात है। चौथी चीज़, ये लोग सामाजिक होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम या आपके धार्मिक कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम में कुछ ना कुछ ये बढ़ चढ़ के इनका सहयोग होता है। और अधिकतर कुंभ राशि वाले जीवन के 50 से लेकर और 70 साल के बीच में इन संस्थाओं से जुड़ते भी हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये तो हो गई आपकी विशेषताओं की बात। अब क्या है आपके लूज़ पॉइंट, आपके वीक पॉइंट जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पहला कि बुरा करोगे तो बुरा होगा। यानी कुंभ राशि वालों को कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, किसी के का बुरा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंततोगत्वा आप पे लौट के आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि आप किसी की का बुरा करने का प्लान बना रहे हैं, किसी को ज़बरदस्ती सी हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये काम, ये कर्म आपके लिए भी फलदायी नहीं है। तो ये चीज़ आप कर रहे हैं तो ना करें, उसको सच्ची एडवाइस दें, वो आपको भी ग्रोथ देगा। और दूसरी चीज़, सच्चे लोगों को आपको पहचानना है। बहुत बार क्या होता है, कुंभ राशि वाले क्योंकि वाचाल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बार इनके अराउंड सराउंड बहुत सारे चमचे होते हैं, लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। और कुछ चमचे ऐसे होते हैं जो बेफिजूल की भी इनकी हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं। जो जिन चीज़ों की तारीफ़ होती भी नहीं है मित्रों, उन चीज़ों की कुंभ राशि वालों की तारीफ़ की जाती है। तो ये जो चमचे होते हैं ना, ये कुंभ राशि वालों को मार जाते हैं। खासकर रिश्तेदारों में ये चमचे पाए जाते हैं, या फिर कुंभ राशि के एक तो रिश्तेदारों में ये चमचे पाए जाते हैं, या कुंभ राशि के मित्रों में ये चमचे पाए जाते हैं। तो इनसे तो आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये जितने आपके घर के अंदर आएंगे, आपके घर के भेद, आपके व्यापार के भेद प्रतिद्वंदी को या दूसरे लोगों को
पहुंचाएंगे और आपको नुकसान करेंगे, याद रखिए। तीसरी चीज़, कुंभ राशि वाले अपनी संतान पे ध्यान नहीं दे पाते, उनको पढ़ाई लिखाई में खास कुंभ राशि वालों का योगदान नहीं होता, उनके संस्कार में कुंभ राशि वालों का योगदान नहीं होता। तो आपको संतान पे ध्यान देना है, नहीं तो संतान भी असफल होगी। आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं मित्रों, लेकिन संतान असफल रह जाती है। कारण क्या होता है, या आपसे दूर चली जाती है शादी के बाद। बहुत बार शादी के बाद आपसे बिल्कुल बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। कारण क्या है कि आपने करियर तो ओरिएंटेड होके आपने करियर पे तो बहुत ध्यान दिया मित्रों, लेकिन आपने कहीं ना कहीं संतान की ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पाए, जिस वजह से संतान आपसे दूर चली जाती है। तो याद रखिएगा, अभी भी आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। आप संतान से प्रॉपर बात करते रहें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, निकट आ जाएगा। साथ ही साथ ये तो हमने बात करी कुंभ राशि वालों के अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो कोरोना क्रांति चल रही है, जो लॉकडाउन क्रांति पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो आप अपने ड्रॉबैक को ज़रूर निखारेंगे। तो अगर आप निखारते हैं मित्रों, तो कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं जिनको भगवान ने प्रतिभा दी है, वो किसी के सामने कभी भी झुक नहीं सकते, कोई भी आदमी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब बात करते हैं मई का जो महीना है कुंभ राशि वालों का कैसे रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो लगनगत बैठा है चंद्रमा कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, क्षीण हो रहा है, तो मानसिक तनाव रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, और एक नई प्रॉब्लम भी आपको आएगी, वो आएगी डिहाइड्रेशन की, या पानी से संबंधित आपके होंठ सूखने लगेंगे। आपको पानी से संबंधित प्रॉब्लम में रहेंगी मई के महीने में। साथ ही साथ धन भाव की अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो धन के स्वामी हैं कहीं ना कहीं गुरु बैठे हैं व्यय भाव में, यानी कि धन तो आपके पास आएगा, लेकिन आपका खर्चा मई में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास धन आएगा और चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास धन आ रहा है। साथ ही साथ आपका परिवार भाव की अगर हम बात कर लेते हैं, तो परिवार भाव में तो बैठे हैं शुक्र, यानी आपको 1-2 महीने के अंदर कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, संतान से संबंधित, शादी से संबंधित, अपने परिवार के अंदर, आपका ही परिवार नहीं, आपके भाई बंद के अंदर, आपकी बहनों के अंदर, कहीं ना कहीं परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तो ऐसे योग भी बन रहे हैं मई के महीने में। साथ ही साथ संतान की बात करें, तो संतान भाव में कहीं ना कहीं राहु बैठा है, तो ये आपको संतान पे मई के महीने में ध्यान देना है, नहीं तो संतान हो जाएगी आलसी, हो जाएगी बहुत ज़्यादा आलसी, काम में ध्यान नहीं देगी, खाने पीने में ध्यान नहीं देगी, तो संतान से वैचारिक मतभेद भी बढ़ेंगे और संतान हो जाएगी आलसी। तो आपको संतान की हैबिट को भी सुधारना पड़ेगा, नहीं तो मई के बाद जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा संतान को बड़ी दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध, और बुध जो है दाम्पत्य जीवन के स्वामी सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन मई के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी और प्रेमिका की बात करें तो उनके भी रिलेशन काफ़ी मजबूत होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ आप काम की बात करें तो काम के स्वामी है मंगल जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठा है, तो काम में तनाव रहेगा मई के महीने में। हो सकता है 1-2 कोलीग से वाद विवाद भी हो जाए, या फिर आपके बॉस से आपका वाद विवाद भी हो जाए, आपको डिपार्टमेंट में 2-3 काम एक साथ मिल जाए, या आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे योग भी आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के काम के लिए मई का महीना टेंशन फुल रहेगा। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का भागा दौड़ वाला काम रहेगा। मई के महीने में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, इनकम बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगी। तो ये था कुंभ राशि वालों का मई का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।